हेलो एवरीवन, आज है 27 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। 45 रुपए का शेयर है। हल्की सी गिरावट आज के दिन में यहाँ पर हमें देखने को मिली है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें इस कंपनी में चल रही है जिसके बारे में जानना समझना जरूरी है और उसी के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल की। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एक सरकारी कंपनी है, रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और हाल फिलहाल में ही एक प्रपोजल भी आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई साहब रेलवे को हम मर्ज करेंगे। मर्ज इन द सेंस अगर हम देखें तो जो इरकॉन है और इरकॉन और रेल विकास निगम दोनों को कंबाइन करने की बातचीत चल रही थी, मर्ज करने की बातचीत चल रही थी। और दूसरी तरफ आईआरसीटीसी और रेलटेल को कंबाइन करने की बातचीत चल रही थी। ये प्रपोजल था, हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे विचार विमर्श होने वाले हैं। उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा और अगर इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट भी किया जाएगा तो डेफिनेटली एक लंबा प्रोसेस से इन सारी चीज़ों को गुजरना भी होगा। एक और चीज़ है कि इरकॉन ने अभी हाल फिलहाल में 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है उसको जीता है और उसकी जो कॉस्ट तकरीबन है वो 2400 करोड़ के आसपास की है। तो बहुत अच्छी बात है, 2400 करोड़ के आसपास का भैया इनको इतना बड़ा कहते हैं कि प्रोजेक्ट मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है इरकॉन के लिए। लेकिन इरकॉन के शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि यार कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है यहाँ पर। एक महीने में अगर हम देखें तो 6% का ग्रोथ है, लेकिन 42 रुपीज से ऊपर निकला, 45 के करीब पहुंचा, वापस 43 पर आया, वापस 45 के करीब पहुंचा, वापस अब नीचे जा रहा है ये। लेकिन एक साल का ग्राफ देखे तो एक साल का जो ग्राफ इरकॉन का निकल कर आया है उसमें से 15% का ग्रोथ नजर आया है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा उतार और चढ़ाव से ये शेयर गुजरा है। यहाँ पर हम देखें तो 36 रुपए का लो था, बड़ी रफ्तार आई, टूट गया, तेजी आई, टूट गया, तेजी आई, बहुत भयंकर वाली गिरावट थी, लेकिन दोबारा उससे बाहर निकलकर उससे ज़्यादा की रफ्तार दिखाई, फिर लंबा समय गिरावट से गुजरा और अभी दोबारा तेजी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। एक साल में 15% का रिटर्न देखने में लगता है कि यार कोई खास रिटर्न नहीं दिया है इसने। हालांकि इस बीच काफ़ी तेजी और गिरावट से गुजरा ज़रूर है, लेकिन फिर भी जो लोग शॉर्ट टर्म के निवेशक है डेफिनेटली उन लोगों ने तेजी और गिरावट में अपना दाव खेला होगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है उनका भी एक साल में 15% का ग्रोथ जरूर देखने को मिला है। लेकिन अगर हम और पीछे जाए तब पता चलेगा कि 3 साल में इरकॉन का डेटा हालांकि अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब रीजन मैं बताऊं, आपको लगेगा यार कैसे हो सकता है ये। 41 रुपीज का शेयर 2018 में था, अभी भी उसी के आसपास ये घूम रहा है। हालांकि बीच में एक बोनस भी दिया था इसलिए आपको प्राइस कम दिख रहा है, वरना 50 रुपये मतलब 100 रुपये से भी ऊपर शेयर निकल गया था। और उसी के बारे में अगर हम बात करेंगे उससे पहले अगर देखा जाए, स्मॉल कैप शेयर है, 4326 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, 23 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है, बहुत कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.24% की होल्डिंग एफआई, 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा सरकारी कंपनी है तो 73% की होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, तो उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 17% से ज़्यादा की। इस चीज़ को याद रखिए, 73% सरकार के पास, 17% इंडिविजुअल, 91% की होल्डिंग यहीं पर हो चुकी है। बाकी की एफआईएस और म्यूचुअल फंड के पास है, मतलब ज्यादातर बड़ी होल्डिंग नहीं देखने को मिल रही है रिटेल वालों के पास भी। इरकॉन को लेकर अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बात है वो ये है कि कंपनी का जो डिविडेंड है, पैसा यही बन रहा है लोगों का। जैसे कि 2021 में मैंने आपको दिखाया कि 15% का ग्रोथ है, 36 रुपए से हमने इसका 45 का सफर देखा, सॉरी 50 रुपए से भी ऊपर निकल गया था। लेकिन आज अगर हम यहाँ पर ये भी देखें तो 2021 में ही इसने 3 रुपए 45 पैसे का डिविडेंड पे कर दिया, तीनों अलग अलग बारों में। फेब्रुवरी में 1 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड, अगस्त में 45 पैसे का डिविडेंड और सितंबर में अभी पे करेगा ये आपको 1 रुपए 70 पैसे के आसपास का डिविडेंड।
पिछले साल तो भैया 2 रुपए और 13.5 रुपए का डिविडेंड था। इससे पहले भी अगर आप जाओ तो 10 रुपए से 11 रुपए का डिविडेंड था। तो कंपनी डिविडेंड ही बहुत हाई पे कर रही है। और बोनस भी इन्होंने हाल इसी साल पे भी किया था 2021 में। इसी वजह से आपको शायद प्राइस भी इसका कम नजर आ रहा है। लेकिन देखिए डिविडेंड, आप डिविडेंड देखिए इनका, और ये कंपनी डिविडेंड से माला माल करती है आपको। अब मान लीजिए कि इरकॉन का शेयर 45 रुपए का है, ठीक है, शायद थोड़ी गिरावट आती है 40 के आसपास या 42 के आसपास अगर आप खरीदते भी हो, और ये कंपनी आपको 3-4 रुपए का डिविडेंड दे देती है, तो 10% का तो भैया आपको यहाँ पर डिविडेंड ही मिल गया सालाना। अब वहां से जो और ग्रोथ बढ़ेगा वो एक्स्ट्रा 10% भैया आजकल ना बैंक एफडी देती है, ना ही कोई म्यूचुअल फंड देता है सालाना 10% का रिटर्न आपको, ना ही कोई एसआईपी पे करती है। तो इस चीज को याद रखिए यहाँ पर। तो हाँ, अगर आपको डिविडेंड पर्पज से कोई शेयर खरीदना है तो मेरे हिसाब से इरकॉन एक अच्छी बाई इसीलिए भी हो सकती है क्योंकि सस्ते प्राइस पर अवेलेबल भी है, और जिस सेक्टर से जुड़ा है वो सेक्टर मुझे पसंद आता है। और आने वाले दिनों में आपको रेलवे के सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस होते हुए नजर भी आ सकते हैं। इरकॉन की मैं बात करूं, सब कुछ बेहतरीन है, करंट प्राइस भी कम है इंस्ट्रिक वैल्यू से, लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा इनने रिटर्न बनाकर दिया है। डिविडेंड तो भैया बेहतरीन है, खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, ना ही कोई रेड फ्लैग नजर आते हैं। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, सब लोग बोल रहे हैं। 11 का पी रेशियो है जबकि सेक्टर पी 60 का है, तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी अवेलेबल है ये शेयर। तो इरकॉन को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि देखो रेलवे के सेक्टर में आपको आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और अगर जो प्रपोजल मर्जर का है अगर वो भी सक्सेसफुल हो गया तो याद रखिए और अच्छी खासी तेजी की आप यहां पर उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इरकॉन मेरे हिसाब से ये शेयर आपको इसी तरीके से झूले खाता हुआ ही नजर आएगा, और मुश्किल से सालाना आपको 10% का रिटर्न, 10 से 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस शेयर से, और बाकी का 10% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डिविडेंड से। मतलब पोटेंशियल है कि सालाना 20-22% का तो भैया मिनिमम रिटर्न आपको दे ही देगा डिविडेंड के साथ मिलाकर। और अगर कोई मेजर चेंजेस सरकार के द्वारा अनाउंस की जाती है रेलवे को लेकर तो याद रखिए एक बड़ी आग उगलने की भी क्षमता इस शेयर में है। तो इरकॉन नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, और मेरे हिसाब से अभी स्ट्रेट अवे जाके खरीदारी करने की कोशिश मत कर लेना। यहां से अगर 2-3 रुपए सस्ते प्राइस पे मिल जाता है शेयर तो डेफिनेटली आप यहां पर बाय कर सकते हो। 40 से आप 40-42 रुपीज के आसपास यहां पर खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।